राधे राधे। आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। आज का मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी से शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि भाई इस लेवल को ये ऊपर की तरफ काट चुका है और अब देखना है कि फॉलो अप बाइंग आता है कि नहीं। और फॉलो अप बाइंग आज आया और इसको बढ़ाने में, निफ्टी को बढ़ाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो था बैंक निफ्टी का। और मैंने आपको बहुत बार बोला कि भाई शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करके लोग फंसे हुए हैं निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक का जब न्यूज़ आया था तो उस समय यहाँ पे शॉर्ट करके लोग फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, 27 मार्च तक दोनों में से किसी को भी शॉर्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं निफ्टी में अगला टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, जो लॉजिकल टारगेट बैठ रहा अगला, वो लॉजिकल टारगेट क्या है? तो लॉजिकल टारगेट जो बैठ रहा है वो टारगेट यहां पे है। और ये लेवल्स कितने हैं? 23,800। अब ये कब तक आ सकता है? 23,800 आ सकता है 27 मार्च तक। और इसको कौन ले जा सकता है वहां तक? तो उसको ले जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों जा सकता है? क्योंकि देखिए, एक एक्सपायरी में जो कल हुआ थर्सडे, निफ्टी बहुत अच्छा भाग चुका है। शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में काफी अच्छा आ चुका है। हालांकि निफ्टी फ्यूचर्स में अभी भी लोग इस लेवल पे शॉर्टेड हैं और वो फंसे हुए हैं। और मैं जैसा बोलता हूं कि एक बार लोग फंस जाते हैं तो एफआईआईज और जो हेज फंड्स होते हैं उनको निकलने का मौका नहीं देते हैं। तो अब निफ्टी में क्या लेवल्स है जो ये अगला लेवल अचीव कर सकता है? तो अगला लेवल तो देखिए, अब यहां पे क्या है कि आप देखिए चार्ट से अगर देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज, तो हमको पता है कि मार्केट वगैरह ओवरसोल्ड था। तो एकदम दिन के दौरान ये जो पुल बैक लिया वो कहां से लिया? 23,400 से नीचे आता है अराउंड 120 पॉइंट एंड लेकिन वापस जाके क्लोज कहां होता है? अबव 70 पॉइंट। अच्छा, ये नीचे क्यों आया मिडवे? क्योंकि फ्राइडे था और नीचे से 22,500 से मार्केट 900 पॉइंट भाग चुका था। तो 100 सवा सौ का फॉल तो आ ही सकता था, जो कि बिल्कुल भी नहीं आया था। आप देखिए, जो भागना शुरू किया नीचे से, यहां से एक बार भी फॉल नहीं आया बीच में 100 पॉइंट का, यहां पे सवा सौ पॉइंट का। तो एक फॉल तो आना था क्योंकि फ्राइडे भी था, लोग प्रॉफिट बुक करके जाते हैं जितने लोग तेजी किए हैं। लेकिन जैसे ही शॉर्ट आया, और मैंने बोला भी था कि जैसे ही नीचे भी आएगा तो तुरंत बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग नीचे के लेवल्स पे बहुत ज्यादा शॉर्टेड हैं, फंस चुके हैं वो मंदी करके। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है अभी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो मैंने एकदम साफ आपको कल बोला कि भाई आग लगा देगा ये बैंक निफ्टी अब। क्यों? क्योंकि यहां इस लेवल पे जबरदस्त टाइप से लोग फंसे हुए हैं यहां पे। और देखिए, मौका ही नहीं दे रहा, मौका ही नहीं दे रहा, ऊपर पे ऊपर पे ऊपर। और ये अब ऊपर कहां तक जा सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 27 मार्च तक अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी टच कर जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये 52,000 भी टच कर जाए। अब लगेगा सर इतना नीचे से बड़ा है, कहां से बड़ा है? 47,750 से बड़ा है, तो क्या इतना ऊपर जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। और मैं फिर बोल रहा हूं, लोग शॉर्ट करके फंसे हुए हैं, उनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा और जम के उनका मंदी में लॉस कराया जाएगा एकदम। तो यहां पे आप बैंक निफ्टी देखिए, मैंने बोला कि हर डिप पे बाउंस बैक आएगा बैंक निफ्टी में। तो आप देखिए, जहां डिप आ रहा फिर ऊपर जा रहा है, डिप आ रहा ऊपर जा रहा है, डिप आ रहा ऊपर जा रहा है, डिप आ रहा ऊपर जा रहा है। तो कोई भी डिप जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा, वापस से वो ऊपर जा रहा है। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी कहां से चलना शुरू हुआ, यहां से गैप अप ओपनिंग लिया और उसके बाद तो रुका ही नहीं है एकदम। और आप कितने ट्रेडिंग सेशन में? 1 2 3 4, अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी हैज मूव्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ 47,800 से लेके ऑलमोस्ट 51,000 के लेवल। मतलब
50,600 के लेवल, मतलब कितना चल चुका है, 2,800 पॉइंट चल चुका है। अब लोगों को लगता है ना कि इतना चल गया है, अब तो नीचे गिरना चाहिए। भाई नहीं गिरेगा, आप समझिए। मतलब अगर गिर भी जाए तो मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। क्यों? मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि 27 मार्च को एक्सपायरी है। 27, बार बार ये डेट बोल रहा हूं मैं। पिछले 4 दिन से मैं लगातार चीख चीख के बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करिए, मत करिए, क्योंकि लोग नीचे के लेवल्स पे फंसे हुए हैं। मंदी के बाजार में जब न्यूज़ आए खराब और बाजार नीचे ना गिरे, मतलब समझ जाइए कि रिटेलर्स अब शॉर्ट कर रहे हैं और वहां से तेजी आएगा। और अब ये कितना ऊपर चल जाएगा? अब लोगों को लगता है ना इतना ऊपर चल गया, और कितना जाएगा? भाई देखिए, एक होता है नॉर्मल रिकवरी होना, है ना, एक होता है इस समय क्या हुआ। इस समय निफ्टी, ये देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है, निफ्टी का डेली चार्ट है। इस समय क्या हुआ? इस समय निफ्टी में जितने खराब न्यूज आ सकते थे इस समय आए, इस टाइम पीरियड में। और खराब न्यूज में न्यूज बेस्ड पोजीशन कौन बनाता है? जितने रिटेलर से यहां पे मंदी का पोजीशन बना लिए, और वो जो मंदी का पोजीशन बनाए हैं जो फंसे हैं। और न्यूज में जब मंदी के बाजार में जब मार्केट ना गिरे और वहां से ऊपर चढ़ जाए तो कौन फंसता है? उसमें फंसते हैं रिटेलर, फंसते हैं सिर्फ रिटेलर। और अब यहां से कितना ऊपर जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि 23,000 निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है? 52,000 का लेवल, यहां तक 52,000 का लेवल तक जा सकता है 27 मार्च तक। किसमें? बैंक निफ्टी में। और डेली चार्ट आप देखें तो अब इसके साथ अब मैं आपके साथ अपना मार्च महीने का अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी शेयर करूंगा नीचे। तो इस वीक आप देखिए जितना भी मैं प्रेडिक्शन किया और मॉर्निंग अपडेट दी अपने इंस्टाग्राम में, सभी के सभी एकदम डॉट एक्यूरेट सही साबित हुए, है ना। तो अगर आपको कुछ भी मेरे से डिस्कस करना है नॉलेज के लिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिए, है ना। तो अब मैं मार्च का पीएनएल अपना शेयर करूंगा। तो देखिए मार्च मंथ का मेरा पीएनएल है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। इट इज़ अराउंड 444, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अराउंड मेरे ख्याल से 420 इसका नेट प्रॉफिट होगा। तो 2 दिन लॉस हुआ है मेरे को। एंड जैसा कि मैं बताया था, आई एम ए सेलर। तो मेरे को इस दिन के बाद से ही समझ में आ गया था कि भाई अब मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा भी था कि मैं बहुत सारे पुट सेल करने वाला हूँ। एंड देखिए बहुत अच्छा रहा। तो आप देखिए व्यू कैसे बनाया जाता है? व्यू बनाया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का, इंट्राडे व्यू नहीं बनाता हूं मैं। मतलब ठीक है, मेरे को समझ में आता है, मैं ये अपने नॉलेज के हिसाब से शेयर भी करता हूं कि इंट्राडे क्या हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन व्यू बनाया जाता है मार्केट में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि अब यहां से डायरेक्शन क्या ले सकता है इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, है ना। तो उसी हिसाब से मैं मंथली ऑप्शंस एंड 1 मंथ बाद के या 2 मंथ बाद के ऑप्शंस को सेल करता हूं, सो दैट अगर ऊपर नीचे कहीं मेरे अगेंस्ट भी जाए तो मेरे पास टाइम रहे उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये मार्च मंथ का प्रॉफिट है। एंड अभी भी मैंने बहुत सारे पुट सेल किए हुए हैं। एंड 27 मार्च के मॉर्निंग में भी अपने शॉर्ट्स जितने भी मैं पुट सेल किए उसको कवर करूंगा, या फिर 26 को मे बी। एंड टाइम टू बी बुलिश इन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट टिल 27 मार्च। और अगर आपको कंटेंट वगैरह पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट नोटिफिकेशन आए आपको यूट्यूब पे वीडियो आने पे। स्टॉक मार्केट थाला से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब तीनों में आप मेरे पेज को एंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड कल फिर मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शंस। तो ध्यान रखिए एंड हैव ए गुड वीकेंड। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। चलिए, जय हिंद।